हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि होने वाली हैं 2014 टू 2025। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है। इन विच ईयर वाज द पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च्ड। पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2021 में। यानी कि हम इसको जानते हैं ऑल्सो नोन एज नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NDHM। ये इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्ट्रेंथन द कंट्रीज हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। मिनिस्ट्री है तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको लॉन्च किया गया था बाय PM नरेंद्र मोदी इन अक्टूबर 2021। इसके की फोकस एरियाज हैं डेवलपिंग कैपेसिटीज ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हेल्थ सिस्टम्स, developing a modern robust IT backbone, strengthening laboratories and surveillance और फोकस करना है ऑन क्रिटिकल केयर। तो 2021 में इसको लॉन्च किया गया था PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ओके, विच इज़ द नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। बस यही वर्ड आपको ध्यान में रखना है। टू इंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज नेमली अ बेसिक सेविंग्स एंड डिपॉजिट अकाउंट्स, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन इन एन अफोर्डेबल मैनर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। फाइनेंशियल इंक्लूजन जहाँ कहीं भी किसी भी स्कीम के क्वेश्चन में दिखे आपको करेक्ट आंसर इसको टिक कर देना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, मिनिस्ट्री थी तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था। फाइनेंशियल इंक्लूजन स्पेसिफिकली टू प्रोवाइड एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड इंश्योरेंस टू द लार्ज अनबैंक्ड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो जो भी अनबैंक्ड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया थी उनको बैंक से कनेक्ट करना यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंश्योर करना, ये प्रधानमंत्री जन धन योजना का मेन ऑब्जेक्टिव था। इन विच ईयर वॉज द डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च्ड। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2015 में। नोडल मिनिस्ट्री थी इसकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटी। इसका एम था टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी, एसेंशियली टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड एंड इंश्योर करना था इसका एक्सेस टू डिजिटल सर्विसेज फॉर ऑल द सिटीजन्स। और 1 जुलाई 2015 में इसको लॉन्च किया गया था बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इन विच ईयर वॉज द स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च्ड। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2015 में बाय महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। फोकस करना था ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज़, प्रमोट करना इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लेवरेजिंग करना टेक्नोलॉजी टू क्रिएट स्मार्ट सोल्यूशंस। 25 जून 2015 में इसको लॉन्च किया गया था बाई आवर प्राइम मिनिस्टर। इन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बेनिफिशरीज आर प्रोवाइडेड विथ हाउ मच अमाउंट एवरी ईयर। तो बेनिफिशरीज जो थे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के, तो प्रत्येक वर्ष इनको कितना मिलता था? 6000। इसको लॉन्च किया गया था 2019 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 24 फरवरी 2019 में इसको टेम्परेरी बेसिस पे इनिशियली रूप में इसको लॉन्च किया गया बट लेटर made it permanent. Under प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, the maximum premium payable by the farmers will be dash for all खरीफ food and oilseeds crops. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ खाद्य और तिलहन फसलों के लिए किसानों द्वारा अधिकतम देय प्रीमियम कितना होगा? 2%। इसको लॉन्च किया गया था 2016 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका एम था टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज करना टू ऑल द फार्मर्स, प्रोटेक्ट करना देम अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉसेस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज। ओके, और इसको लॉन्च किया गया था बाय आवर प्राइम मिनिस्टर इन द ईयर ऑफ 2016 एंड द स्कीम इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और इसमें मैक्सिमम प्रीमियम पेएबल था बाय द फार्मर्स विल बी 2% फॉर ऑल द खरीफ फूड्स एंड ऑयल सीड्स क्रॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज लॉन्च द PM दक्ष स्कीम। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इसका लॉन्चिंग ईयर था 2021। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इसका एम था टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग टू मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, स्पेसिफिकली अगर बात करें शेड्यूल्ड कास्ट,
ओबीसी, ईबीसीज और डीएनटीज यानी कि डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था पीएम दक्ष स्कीम को। द अटल इनोवेशन मिशन वॉज लॉन्च इन द ईयर ऑफ, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2016 में। नीति आयोग इसका नोडल मिनिस्ट्री था यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद अ फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन बाय नीति आयोग। इसका एम था टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। इट सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द क्रिएशन एंड नर्चरिंग ऑफ वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेटर्स, स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन इकोसिस्टम्स। तो 2016 में अटल इनोवेशन मिशन को लॉन्च किया गया था। इन विच ईयर वॉज द उजाला योजना लॉन्च्ड, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2015 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो एक मेन ऑब्जेक्टिव इसका लॉन्च किया गया था 2015 में। इसकी नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका जो एम था टू प्रमोट द यूज़ ऑफ एलईडी लाइट्स इन हाउस होल्ड्स, ओके, जिससे कि रिड्यूस हो एनर्जी का कंजम्पशन। और इसका एम था टू रिप्लेस इनएफिशिएंट इनकैंडेसेंट बल्ब्स एंड CFLs विथ एनर्जी एफिशिएंट LED बल्ब्स आर एट अफोर्डेबल प्राइस। इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। डू नॉट कन्फ्यूज विथ उज्ज्वला योजना एंड ये उजाला योजना, ठीक है। उजाला योजना फॉर LED लाइट्स एंड उज्ज्वला योजना ये LPG गैस कनेक्शंस के लिए था टू वुमेन इन बिलो पॉवर्टी लाइन, ओके, जिसको कि 1 मई 2016 में लॉन्च किया गया था और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस ऑफ इंडिया। In which year was the आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना launched by the government of India? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2020 में। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोडल मिनिस्ट्री थी, इसको लॉन्च किया गया था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर आत्मनिर्भर भारत रिलियंट इंडिया पैकेज। इसका जो एम था ना, टू इंसेंटिवाइज एम्प्लॉयर्स टू क्रिएट न्यू जॉब्स टू री एम्प्लॉय इंडिविजुअल्स हु लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, पैंडेमिक जो कोरोना आया था उसके टाइम पे हु लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यूरिंग दिस टाइम, तो उनको फिर से इंसेंटिवाइज करना एम्प्लॉयर्स को टू क्रिएट न्यू जॉब्स फॉर देम। एंड ऑल्सो इट एम्स टू रिड्यूस द बर्डन ऑन इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज हु एक्सपीरियंस्ड जॉब लॉसेस एंड टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इस वजह से आत्मनिर्भर भारत योजना को, भारत रोजगार योजना को स्टार्ट किया गया था इन द ईयर ऑफ 2020। Which of the following financial inclusion schemes was launched in June 2015 to prompt unorganized sector workers to join the National Pension Scheme? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना को 2015 में इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। नोडल मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका जो एम था टू प्रोवाइड अ गारंटीड मंथली पेंशन टू वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इट एम्स टू इनकरेज इंडिविजुअल्स टू सेव फॉर देयर रिटायरमेंट एंड प्रोवाइड करना था एक सेफ्टी नेट फॉर ओल्ड एज इनकम। लॉन्च किया गया था इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इन 2015। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पार्टिसिपेटिव। तो मेक इन इंडिया पहल के 4 स्तंभों में से विच इज़ नॉट इन द ऑप्शन, तो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ये वन ऑफ द 4 पिलर है ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। न्यू प्रोसेस भी है एंड न्यू सेक्टर्स भी है, बट पार्टिसिपेटिव इज नॉट वन ऑफ द 4 पिलर ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ओके। तो इसको 2014 में इसको लॉन्च किया गया था टू मेक इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। इट एनकरेज बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट इन इंडिया, ओके। तो 28 सितंबर 2014 में इसको मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वॉज लॉन्च्ड इन, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1 मई 2016 में। तो इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, LPG प्रोवाइड करना का, जो कि क्लीन कुकिंग फ्यूल है, ओके, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टू वुमेन इन बिलो पॉवर्टी लाइन, ओके।
और उनको कोल, डंग केक्स या फिर फायरवुड के थ्रू अपना जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाए ये ना हो। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा विल कवर एक्सीडेंटल डेथ रिस्क ऑफ रुपीज डैश फॉर अ प्रीमियम ऑफ जस्ट रुपीज 12 पर ईयर। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रति वर्ष केवल 12 रुपये प्रीमियम की दर से आकस्मिक मृत्यु जोखिम को कवर करेगी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 लाख। देखिए, जो 12 रुपये, जस्ट 12 रुपीज़ पर ईयर, इसको लॉन्च किया गया था 2015 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को। ये कवर करती है एक्सीडेंटल डेथ रिस्क को। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको 8 मई 2015 में लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवरेज टू अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, स्पेशली दोज इन एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके नोडल मिनिस्ट्री। अंडर द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक मंथली पेंशन ऑफ ये इसमें 3000 रुपीज़ इसमें मिलते हैं, विल बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज। तो आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज रुपीज़ 3000 मिलते हैं एज प्रीमियम। तो ये कौन से स्कीम के तहत है? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत है। लॉन्चिंग ईयर है 2019। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एम है इसका टू प्रोवाइड अ मिनिमम अश्योर्ड मंथली पेंशन टू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स आफ्टर दे रीच 60 ईयर्स ऑफ एज। इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ओके, तो की फीचर्स की बात करें तो अश्योर्ड पेंशन है, इसमें गारंटी करता है एक मिनिमम मंथली पेंशन ऑफ 3000 आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। कंट्रीब्यूशन है, देखिए इसमें वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एज्ड बिटवीन 80 to 40 कैन कंट्रीब्यूट टू द स्कीम। और ये देखिए जो गवर्नमेंट है ऑल्सो मेक्स एन इक्वल कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन फंड। एलिजिबिलिटी इसकी क्या है कि इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर विथ अ मंथली इनकम ऑफ 15,000 और लेस आर एलिजिबल टू ज्वाइन दिस स्कीम। ओके, कवरेज क्या है? इंक्लूड करता है वेरियस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स लाइक स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा पुलर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड मोर। तो ये बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए ही है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम। Which scheme has been extended to 2025 to 2026 with the provision of 100% plus procurement for the next 4 years। अगले 4 वर्षों के लिए 100% दाल खरीद के प्रावधान के साथ किस योजना को 2025 to 2026 बढ़ा दिया गया है? तो दैट इज पीएम आशा। ओके, इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। Which of the following ministry has launched Bhasha Certificate Selfie campaign to encourage cultural diversity and promote multilingualism? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, The government will hand how many monuments to the private sector for their upkeep under the Monument Mitra scheme announced by the Ministry of Culture in January 2023? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1000। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2017 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स एजेंसीज। ठीक है, ऑन विच ओकेजन पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू पीएम श्री स्कीम? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नेशनल टीचर्स डे। इसका लॉन्चिंग ईयर 2022। नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर हम एम की बात करें टू डेवलप एंड अपग्रेड स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री टू बिकम मॉडल स्कूल्स, पीएम श्री स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। These schools will serve as examples for other schools in their religion। इसको लॉन्च किया गया था बाय मोदी जी। ठीक है, When was जल शक्ति अभियान लॉन्च्ड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1 जुलाई 2019। तो 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, दो इट हैज़ कंटिन्यूड विथ न्यू फेजेज इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, वाटर रिसोर्सेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर हम एम की बात करें टू इम्प्रूव वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडिया, इसको लाया गया था 1 जुलाई 2019 को जल शक्ति अभियान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मेक इन इंडिया। ठीक है,
तो लॉन्च किया गया था 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 सितंबर 2014 को। To make India a global manufacturing hub, it encourages both domestic and foreign companies to manufacture their products in India। ठीक है, तो मेक इन इंडिया का ये आपको डेफिनेशन ध्यान में रखना है। 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2016। 2016 में इसको इनिशियली अनाउंस किया गया था, बट इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड एंड मॉडिफाइड इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोडल मिनिस्ट्री है। इनिशियल फोकस था टू अनअर्थ unaccounted income and provide an opportunity to declare undisclosed income by paying tax penalty। और अगर हम लेटर फोकस की बात करें, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड-19, टू प्रोवाइड रिलीफ टू द पुअर एंड वल्नरेबल ड्यूरिंग द पैंडेमिक थ्रू वेरियस मेजर्स इंक्लूडिंग। ओके, अंडर विच मिनिस्ट्री डज द स्कीम प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि फॉल? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अंतर्गत आती है। लॉन्चिंग ईयर है 2021। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एम है इसका टू क्रिएट अ डेडिकेटेड फंड फॉर फाइनेंसिंग वेरियस हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स। इसको लॉन्च किया गया था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद अप्रूवल फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट। विच मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना स्कीम? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। 2018 में इसको इनिशियली लॉन्च किया गया था, बट इट वाज लेटर एक्सटेंडेड एंड मॉडिफाइड। ओके, द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम फॉल्स अंडर विच मिनिस्ट्री? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो ये MSME के अंतर्गत आया था। लॉन्चिंग ईयर 2018, दो इट वाज फॉर्मली लॉन्च्ड इन 2019 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज MSME, मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को लॉन्च किया गया था। ओके, सरल जीवन बीमा स्कीम इज अंडर विच मिनिस्ट्री? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था सरल जीवन बीमा स्कीम। Ministry of Finance in India to provide a simple and affordable life insurance product with easy to understand features, making it more accessible to a wider population. The aim is to increase penetration of pure life insurance cover. इसको लॉन्च किया गया था IRDAY IRDAI के द्वारा, making it compulsory for all life insurance companies to offer this product. सरल जीवन बीमा स्कीम। The National Digital Health Mission Scheme is under which ministry? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसको लॉन्च किया गया था 2021 में बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। द स्वच्छ विद्यालय अभियान स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। 2014 में इसको लॉन्च किया गया था बाय मोदी जी। टू प्रोवाइड क्लीन एंड हाइजेनिक टॉयलेट्स इन एवरी स्कूल इन इंडिया स्पेशली फॉर गर्ल्स। तो ये सैनिटेशन से रिलेटेड, फैसिलिटीज से रिलेटेड ये स्वच्छ विद्यालय अभियान को इम्प्लीमेंट किया गया था। व्हाट इज द लॉन्च डेट ऑफ द NIRVIK स्कीम? दैट इज निर्यात ऋण विकास योजना। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा February 1, 2020 में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था 2020 में। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नोडल मिनिस्ट्री थी। टू प्रोवाइड इन्हांस्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस कवर टू एक्सपोर्टर्स, मेकिंग क्रेडिट मोर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। ऑपरेशन ग्रीन्स दैट वाज इन न्यूज़ रिसेंटली इज अ स्कीम अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। लॉन्चिंग ईयर है 2018। इनिशियली इसको लॉन्च किया गया था एज अ पायलट प्रोजेक्ट। इट वाज लेटर एक्सपैंडेड एंड फॉर्मली इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द PM किसान संपदा योजना इन 2020। बेसिकली इसमें फोकस किया गया था टू स्टेबलाइज द सप्लाई इन प्राइसेस ऑफ टॉप टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो क्रॉप्स इन इंडिया। ठीक है, लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। What is the largest year to achieve 220 lakh metric tons of fish production as per Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana? 2024 to 2025 इसका लॉन्चिंग ईयर था 10th of September 2020 को। नोडल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका एम था टू डेवलप द फिशरीज सेक्टर इन अ सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर
It aims to increase fish production and productivity, enhance incomes of fishers and fish farmers, and create employment opportunities. Essentially, it seeks to revolutionize the fisheries sector. इसको लॉन्च किया गया था by the Prime Minister नरेंद्र मोदी. Government has extended Udan scheme for 10 more years. This scheme was launched in which year? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2016 में. तो लॉन्चिंग ईयर आपको ध्यान में रखना है 2016. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको लॉन्च किया गया था बाय द प्रधानमंत्री जो कि हैं नरेंद्र मोदी जी. उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ उड़ान स्कीम. कैबिनेट अप्रूव्स पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम. इट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज. ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी. ओके, ये आप देख सकते हैं ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी. रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड उन्नति योजना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रीज. ओके, 2024 में इसको लॉन्च किया गया था उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, दैट इज उन्नति स्कीम. हु स्टार्टेड पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी. तो लॉन्चिंग ईयर है 2024 और अनाउंस किया गया था इन द इंट्रीम बजट 2024. ओके, नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. एम है टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू हाउस होल्ड्स बाय इंस्टॉलिंग रूफ टॉप सोलर पैनल्स. नरेंद्र मोदी हैज़ रिलीज्ड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ हाउ मेनी करोर्स अंडर द प्रधानमंत्री जन मन योजना? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 540 करोड़. ठीक है, तो अगर हम बात करें कि 540 करोड़ इसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत इतने करोड़ की पहली जो किश्त है, इंस्टॉलमेंट है, इसको जारी की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हेन वाज मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2014 में. मेक इन इंडिया कंप्लीटेड 8 years, लॉन्च्ड बाय 25 of September 2014 में. इसका एम था टू ट्रांसफॉर्म IND इनटू अ लीडिंग ग्लोबल, जो कि मेक इन इंडिया यानी कि इंडिया को एक लीडिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ऑब्जेक्टिव्स के लिए प्रमोट करना. ठीक है, नमस्ते इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ द विच मिनिस्ट्री? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा MOSJE, दैट इज नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, दैट इज नमस्ते. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसकी नोडल मिनिस्ट्री है. इसका एम है टू अचीव 0 फैटेलिटीज़ इन सैनिटेशन वर्क. सैनिटेशन वर्क करते समय बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो इसका एम है टू अचीव 0 फैटेलिटीज़, किसी की भी मौत ना हो इन सैनिटेशन वर्क. ओके, और सैनिटेशन वर्क शुड बी परफॉर्म्ड बाय स्किल्ड वर्कर्स. इस नमस्ते स्कीम का ये मेन ऑब्जेक्टिव है. When was the प्रधानमंत्री मुद्रा योजना launched? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2015 में. लॉन्च किया गया था 8 April 2015 में और नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू प्रोवाइड लोन्स अप टू ₹10 lakh टू द नॉन कोऑपरेटिव नॉन फर्म स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस. ओके, शिशु के लिए है 50,000 प्लस, किशोर के लिए 50K टू 5 lakh, तरुण के लिए है 5 lakh टू 10 lakhs. तो ये आपको ध्यान में रखना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. कैबिनेट अप्रूव्स विज्ञान धारा स्कीम. इट इज़ अंडर विच कैबिनेट मिनिस्ट्री? करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इनके द्वारा विज्ञान धारा स्कीम को अप्रूव किया गया है. ईयर है द प्रपोज्ड आउटले फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिफाइड स्कीम विज्ञान धारा इज रुपीज़. ये आप इतने करोड़ देख सकते हैं. ड्यूरिंग द 15th फाइनेंस कमीशन पीरियड to promote research, innovation, capacity building in various scientific fields. ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको ध्यान में रखना है. कैबिनेट अप्रूव करती है विज्ञान धारा स्कीम. इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. विच इज़ द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू अचीव 100% हर घर जल योजना? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश. 15 अगस्त 2019 में हर घर जल योजना को लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड्स. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसकी नोडल मिनिस्ट्री है. प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना वॉज लॉन्च्ड बाय हुम? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नरेंद्र मोदी. नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. लॉन्चिंग ईयर इन 2014. ओके, और रूफ टॉप पे सोलर प्रोग्राम इसको लॉन्च करना.
इंस्टॉल करना, टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स इन 10 मिलियन हाउस होल्ड्स। ओके, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को लॉन्च किया गया था। व्हेन वाज पीएम मित्र स्कीम लॉन्च्ड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2021 में। तो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, इसको 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। टू मेक इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, टू अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट अंडर दिस स्कीम 7 टेक्सटाइल्स पार्क्स विल बी एस्टैब्लिश्ड ओवर 3 years। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स इसका क्या है? नोडल मिनिस्ट्री है। पीएम मित्र स्कीम इसको लॉन्च किया गया था 2021 में। हु हैज़ लॉन्च द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नरेंद्र मोदी। तो लॉन्चिंग ईयर है 2021, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। एम है टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड एंड सीमलेस कनेक्टिविटी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये एम करता है टू ब्रेक डाउन इंफ्रास्ट्रक्चरल सॉइल्स एंड इम्प्रूव मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी टू रिड्यूस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एंड बूस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नाउ दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम रिवीजन करते हैं, आप इसको पॉज करके रिवाइज कीजिएगा। इसके एम है, नोडल मिनिस्ट्री है, ईयर है लॉन्चिंग ईयर, और स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, 2014 28 अगस्त में लॉन्च किया गया था। नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, ये इसका फुल फॉर्म है, यानी कि इसका ये एम है। ओके, फिर है नेशनल आयुष मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, मेक इन इंडिया मिशन, इंद्रधनुष, स्किल इंडिया मिशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सागर मेला माला प्रोजेक्ट, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, उजाला, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये इस तरीके की कुछ इंपॉर्टेंट मिशन है, इनका लॉन्चिंग ईयर, डेट वगैरह सब कुछ इसमें प्रोवाइड किया गया है। इसको आप तुरंत से रिवीजन कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।